बच्चों को दे दीजिए, वर्क एंड टाइम वाली शीट दे दीजिएगा। लाइए, पहले क्वेश्चन तो लगा दीजिए, रुक जाइए फिर बांटिएगा। लाइए, हाँ रुक जाइए, लाइए, हाँ शीट दीजिए मुझे, अभी क्लास व्यवस्थित करा दीजिए। अभी प्राइवेट किए हैं क्या वीडियो? आज का भी प्राइवेट चल रहा है, इसको सही करिए। पहले पब्लिक करिए बाबू, कोई बात नहीं, हम शीट बच्चे से ले लेंगे, आप पब्लिक करिए उसको। हो गया पब्लिक? चलिए लाइए, अभी प्रीव्यू चल रहा है क्या? लाइए, सब निकाल के पहले से रखा करिए, कोई प्रॉब्लम है सही करिए। चल गया? चलिए देखिए कहां तक बच्चे हो गया है। पहले से शेड्यूल नहीं लगा था क्या इसका? उसको सही करके लगाया करिए, ठीक है। देखिए कहां तक हो चुका है? 318 तक कराया जा चुका है, ठीक है। क्या 312 कराना है? चलिए पूछेंगे आप लोग 312, कल तो करवाया गया है, 12 नहीं कराया। आइए देखिए, साइन 17 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई है। साइन 17 डिग्री है बेटा ये, ठीक है। आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन लगाइए बाबू 312। देखिए पूछा गया है सेक 17, कल मैं नहीं था तो कुछ क्वेश्चन एक्सपर्ट से करवा दिया गया था। देखिए लगेगा कैसे, ये सिंपल है, आप देख रहे हैं ये टी रेशियो है। टी रेशियो से आपको क्या चाहिए? टी रेशियो। तो इसके लिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और वो मेंटेन होना चाहिए। 17 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये अपने आप 73 डिग्री आएगा, बोल दीजिए आएगा 73 डिग्री। ये x हो जाएगा और ये y, और ये हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सब बेसिक से पढ़े हैं आप, ट्रायंगल मेंटेन कर लिया पाइथागोरस से। अब वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, ये कर्ण बटा आधार होगा, तो सेक 17 के लिए कर्ण तो हमेशा फिक्स है, y ही रहेगा। आधार क्या होगा इसके लिए बताइए? अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये साइन 73 है, तो ये लंब बटा, ये आधार बटा कर्ण हो गया, और ये क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो 73 के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, सही है, और ये हाइपोटेनियस रहेगा ही। तो ये हो गया अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बाई वाई। सुनिए, इसको हम चाहते तो cos 17 लिख के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हमारा आंसर यही आएगा। देखिए इसको सॉल्व किया जाएगा, तो ये y अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, डिवाइड करेंगे कट गया, वाई स्क्वायर आया, और माइनस ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा आपका y से y कटा, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे सॉल्व होगा तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस, क्या हो गया? वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बाई वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए वाई से वाई कैंसिल, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर है, बिना प्रॉब्लम के आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये तो आपके स्टार्टिंग का बेसिक लेवल ही है आपका, ट्रायंगल मेंटेन करके मान इसमें रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए, कल की क्लास चली भी नहीं थी, कुछ क्वेश्चन बस कराए गए थे। नीरज ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो पूछ लीजिएगा। मैंने कहां तक आप लोगों को क्वेश्चन कराया था? 300? अच्छा चलिए करा ही देता हूं, देख लीजिए, बहुत समय नहीं लगने वाला, 20 मिनट लगेगा। करा दूं फिर से ना? आइए देख लीजिए, हमने 305 तक कराया था, 306 से देखिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, देख लीजिए सभी लोग।
306 देखिए, चेंज करिए क्वेश्चन, पीछे लाइए, 306 पे लाइए। चलिए देखिए, लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है। आपका ये कंडीशन दे रखा है 0 डिग्री इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो थीटा का मान क्या होगा? देखिए नॉर्मली बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो भी थीटा की वैल्यू आएगी, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जीटीओ। कभी भी थीटा अगर पूछता है किसी क्वेश्चन में तो आप कभी मत कहिएगा कि हमको नहीं आता। भाई 4 ऑप्शन रहते हैं, चारों ऑप्शन में से कोई एक ही थीटा की वैल्यू होगी, तो चारों ऑप्शन से थीटा की वैल्यू उठा के रखिए। अगर गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वही ऑप्शन आपका सही है। कभी मत बोलिएगा कि ऐसा सवाल आपको नहीं आ रहा है, थीटा ही तो पूछा है, फाइंड थीटा। बेसिक तरीका तो है ही, कर ही लेंगे ब्रेक करके, आ जाएगी थीटा की वैल्यू। लेकिन अगर कहीं फंस रहे हो तो भी मत बोलिएगा कि नहीं आएगा हमको। हमेशा इस क्वेश्चन को आप जीटीओ से कर सकते हैं। आइए देखिए मेथड वन देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये इधर आया तो ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तोड़ लीजिए, फटाफट तोड़िए, इसीलिए प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन करवाया गया है कि आप तेजी से क्वेश्चन कर पाए। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। अब देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होगा बताइए, √3/4, मतलब साइन थीटा बराबर क्या, √3/2, प्लस √3/2 भी होगा और माइनस √3/2 भी होगा, लेकिन माइनस वाली वैल्यू नहीं ली जाएगी क्योंकि बोल रखा है थीटा 0 और 90 के बीच में है। वर्गमूल लेंगे तो प्लस √3/2 भी आएगा और माइनस √3/2 भी आएगा, लेकिन माइनस √3/2 वैल्यू नहीं ली जाएगी क्योंकि आपका थीटा 0 और 90 के बीच में है, न्यून कोण है, कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं उठती इसके लिए। ठीक है, तो अब आपको पता है कि √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की होती है, तो थीटा बराबर क्या आ गया 60 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। मेथड 1 है, हर एक बच्चा देखेगा। अरविंद सिंह कह रहे हैं 297 का मेथड 2 बता दीजिए, बताएंगे, परेशान ना हो, निश्चित रूप से बताया जाएगा। हो गया, ये आ रहा है सबको समझ में? चलिए आइए मेथड 2 देखिए। कभी कोई इस सवाल को देख के नहीं कहेगा कि हमको नहीं आता, क्योंकि थीटा ही तो पूछा है। ऑप्शन 4 दिए ही रहते हैं, कोई ना कोई एक थीटा का मान, यानी कि कोई एक ऑप्शन सही है, तो बारी बारी आप ऑप्शन से थीटा की वैल्यू रख के चेक करेंगे। जिस ऑप्शन से कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी उसी ऑप्शन का थीटा आपका राइट आंसर होगा। तो अब मेथड 2 में आएंगे जीटीओ। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है आपका 60 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 75 डिग्री। पहली चीज 75 डिग्री की आपको वैल्यू ही नहीं याद है तो इसकी बात ही मत करिए, छोड़ दीजिए। अभी समझ में आया? तो इसको तो पहले ही नेगलेक्ट करेंगे। 45 इसलिए नेगलेक्ट हो जाएगा कि अगर कहीं 3 या √3 टाइप का कोई फिगर मिल रहा है, 3 या √3 टाइप का कहीं कोई फिगर मिल रहा है, तो फिर वहां 45 होने की संभावना बहुत कम होती है। या तो 30 होगा या तो 60 होगा। ध्यान से देखिएगा, या तो 30 या तो 60, समझिए इस चीज को। तो आइए सबसे पहले 30 पे चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/4। सही है। अब हम बच्चों की तरह आराम से, सॉरी √3 यानी कि 3/4, सॉरी 3/4, बच्चों की तरह हम मान नहीं रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 3/4 इज इक्वल टू 3। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? बराबर नहीं आ रहे हैं, देख लीजिए। अब हम ए वाला ऑप्शन को गलत काट देंगे। अब हमारा कौन सा है? सी वाला ऑप्शन। बी नहीं चेक करेंगे पहले, मैंने आपको क्या बताया, 45 पे वैल्यू 1/√2 होगी। चूंकि कहीं 3 वगैरह का टाइप का फिगर दिख गया ना, 3 या √3 टाइप का, तो या तो आंसर 30 होता है या तो 60 होता है। इस चीज पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। तो हम पहले 30 आ रहा है सामने तो 30 को चेक कर लेंगे, उसके बाद 60 है तो 60 को चेक कर लेंगे। तो 60 के लिए वैल्यू हो जाएगी 1/स्क्वायर लग गया ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1/4 वैल्यू हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हो गई बच्चे 1/3,
और माइनस फिर 1/4 इज इक्वल टू किसके 3 के, तो आ तो रहा है 3 इज इक्वल टू 3। हल करने पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो यही आंसर क्या है आपका, राइट आंसर है। आया समझ में, यही आंसर आपका राइट आंसर है किसी को प्रॉब्लम तो बता दे मुझे, आ रहा है समझ में। तो एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन थीटा वाला आ गया तो कभी मत बोलिएगा कि हमको नहीं आता, अगर बोल दिए आप लोग तो पीट देंगे हम उसी समय, क्योंकि 4 ऑप्शन रहते हैं, चारों में से ही कोई एक आंसर क्या होगा, सही होगा, तो थीटा ऐसे चेक किया जा सकता है। चलिए आइए देखिए 307 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाँ हाँ 97 देख लीजिए, 297 लगाइए तो बाबू, 297 मेथड 2 करवा दूं। 297 का एग्जाम का मेथड तो वही बेसिक मेथड था, करना बेसिक से ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस कंडीशन में कोई क्वेश्चन आ जाता है और वो ब्रेक नहीं हो पाता हम लोगों से, तो उसको कैसे करना होता है। मान किसका चाहिए आपको, कॉट अल्फा का मान चाहिए। देखिएगा ये है आपका 297 नंबर का क्वेश्चन है, उस दिन छूट गया था मेथड 2 हम लोगों का, तो मैंने कहा था चलिए अगले दिन करवा देंगे। तो देख लीजिएगा मेथड 2 करना तो मेथड 1 सही है, एग्जाम में इसको मेथड 1 ही आपका बेस्ट मेथड है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तोड़ना, आपको बेसिक से नहीं तोड़ पा रहे हैं, तब क्या मांगा है आपसे, कॉट अल्फा ही तो मांगा है। इन्हीं चारों ऑप्शन में से ही तो कोई एक कॉट अल्फा का मान सही होगा, बताइए, इन्हीं चारों में से ही कोई एक कॉट अल्फा का मान सही होगा, बोल दीजिए सही है कि नहीं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हर ऑप्शन में कॉट अल्फा को मान करके यही कॉट अल्फा है, यही कॉट अल्फा है, यही कॉट अल्फा है, हम ट्रायंगल मेंटेन करेंगे और उस ट्रायंगल से वैल्यू उठाकर अपने कंडीशन में रखेंगे। जिस भी ट्रायंगल की वैल्यू से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई वही ऑप्शन हमारा सही है, इसी को कहते हैं गो थ्रू ऑप्शन। आया समझ में, यही है गो थ्रू ऑप्शन। लेकिन एग्जाम में करना कैसे है, जो हमारा मेथड 1 था वही तरीका है करने का। ये तरीका तब अप्लाई करेंगे जब चीजें लगे कि टूट नहीं रहा है, यहां अनब्रेकेबल टाइप का कुछ सिस्टम दिया गया है, टूट नहीं पा रहा है आपसे, आप समर्थ नहीं हो पा रहे तोड़ने के इसको, तो फिर क्या तरीका है, एक ऑल्टरनेट मेथड है जिसको कहते हैं जीटीयू। आपको कॉट अल्फा ही तो चाहिए, कॉट अल्फा का मान इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो हम हर ऑप्शन को कॉट अल्फा मानते हुए हर ऑप्शन पे ट्रायंगल मेंटेन कर लेंगे। कैसे, अगर कॉट अल्फा बराबर 3/4 है तो यहाँ ये अल्फा हो गया, ये 90 अपना हो ही गया, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सहमत है। अब अगर ये हमारा कॉट अल्फा की वैल्यू है तो ये अल्फा हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 3 हो गया। अगर ये हमारे कॉट अल्फा की वैल्यू है तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये अल्फा, ये 90। अगर ये सही है कॉट अल्फा की वैल्यू तो ये 3 हो गया, ये 10 हो गया, ये 90 हो गया, ये अल्फा हो गया। मेंटेन करना है, इतने पे नहीं छोड़ना है। तो 4 3 तो ये 5, 4 3 तो ये 5, 6 5 तो ये कितना 36 और 25 कितना 36 और 25 कितना हो गया 61, 61। ठीक है देखिए, और ये अंडर रूट 109, समझ में आया। इन्हीं चारों फिगर में से कोई एक फिगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों 4 फिगर बने हुए हैं, हम अगर हो सकता हो लास्ट वाला सही हो तो हम लगातार चेक करते हुए जाएंगे क्या आखिरी पे, नहीं, इसमें भी एक टेक्निकल काम है। जो भी ट्रायंगल हमारा फेयरली मेंटेन हुआ हो, मतलब रूट में ना मेंटेन हुआ हो, उसको हम पहले चेक करेंगे। इन चारों में से पहले किसको चेक किया जाता है, अगर ये 2 पहले हो जाते तो हम इनको नहीं चेक करते, हम उनको चेक करते जो फेयरली मेंटेन हुए। फेयरली मेंटेन मींस रूट वूट में नहीं है। तो कौन है रूट में नहीं है, ये और ये दोनों रूट में नहीं है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को चेक करेंगे, क्योंकि इन्हीं के आंसर सही होने की संभावना मैक्सिमम है और इसकी संभावना मिनिमम है, मिनिमम से भी मिनिमम है। रूट में जो चीज मेंटेन हुई है उसकी संभावना कम होती है, जो फेयरली मेंटेन है उसको पहले चेक करिएगा, भले ये किसी भी नंबर पे हो, चाहे डी पे ही क्यों ना हो, चेक इन्हीं को करेंगे पहले हम। समझ में आया। तो आइए यहां से हम मान निकाल कर अपने कंडीशन में रखते हैं। अगर हम ऑप्शन ए को चेक करें तो वहां से साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5 और 15 इंटू कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5
5 यानी कि हो गया 9/25 इज इक्वल टू 7। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये 3 और ये 5, तो 8 और ये 27 और ये 35 हो गया, 35/5 यानी 7, 7 इज इक्वल टू 7। वेरी गुड, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी, पहला वाला ऑप्शन ही एक ही बार में क्या हो गया, चेक हो गया। समझ में आया? इसी को कहते हैं गो थ्रू ऑप्शन। आप 3:30 बजे आए थे क्लास करने के लिए? हाँ, आज फर्स्ट डे है क्या आपका? सुनिए, कल आइए 3:30 बजे, जो छूटी हुई ट्रिग्नोमेट्री है वो पढ़ाया जा रहा है, तो उसको आके कवर करिए जल्दी जल्दी, ठीक? तो फिर आप एक फ्लो में आ जाएंगे, एक लेवल में आ जाएंगे। और वो मैं ये वर्क एंड टाइम वाली खुद से कवर कर लीजिए, 2 ही 3 क्लास है, आज ही कवर कर लीजिएगा। कोई भी नया बच्चा है जिसकी ट्रिग्नोमेट्री छुट्टी है, 3:30 बजे क्लास करने के लिए आए, सब लोग आइए कल से 3:30 बजे क्लास करने के लिए। तो जिनका छूटा है उनको पढ़ाया जा रहा है, आइए, नहीं तो फिर जो छूट जाएगा फिर छूट जाएगा। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुई है। चलिए देखिए, अब बच्चों कहिए तो दोबारा समझाऊं ये जीटीओ का मेथड, क्लियर हो गया सबको? अब आइए, तो किसको सबसे पहले चेक करेंगे? इन चारों में जिसमें फेयरली ट्रायंगल मेंटेन हुआ हो, उसी को पहले चेक करेंगे। अब आ जाइएगा, 307 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिक नहीं पढ़ेंगे जल्दी से तो प्रॉब्लम होगी। a इज इक्वल टू tan 11 tan 29, b इज इक्वल टू 2 cot 61 cot 79, ये है। आपसे पूछा गया निम्न में से क्या सही है? बड़े सिंपल वे में आप बोल सकते हैं b इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 tan 29, cot 61 तो tan 29 लिख सकते हैं। आज ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, बोल सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? चलिए, और cot 79 को लिख सकते हैं tan 11, और इसकी वैल्यू क्या है? a है, तो b बराबर क्या आ गया? 2a। ये आपका आंसर है। b बराबर क्या आ गया? 2a। ये आपका आंसर होगा। कोई डाउट है तो बता दीजिए। क्लियर है? अब आइए अगले क्वेश्चन पे। 308 नंबर का क्वेश्चन है, 308। 308 देखिए, 308 देखिएगा बच्चों, बोला गया है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, और tan क्यूब अल्फा साइन की पावर 5 बीटा का मान चाहिए। बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को कर पाएंगे आप कंडीशन को सेटिस्फाई करा के, मान रख के कर पाएंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू रख के कर पाएंगे। सुनिए, वैसे तो अल्फा बीटा 2 अलग अलग कोड है, लेकिन अगर किसी कंडीशन में अल्फा बीटा भले अलग अलग सिंबल हैं आपके, लेकिन थीटा की किसी भी वैल्यू से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है तो उस वैल्यू से आपके क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर आएगा। भले ये अलग अलग है, वो अलग चीज है, लेकिन अगर अल्फा बीटा के किसी भी मान से आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है तो उस वैल्यू से आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर मैं अल्फा बराबर रख दूं 0 डिग्री और बीटा बराबर भी रख दूं 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 0 डिग्री। तो बताइए 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2 नहीं आ रहा है क्या? बताइए, आ रहा है? कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई। भले अल्फा बीटा अलग है इसमें, लेकिन अल्फा बीटा का मान अगर बराबर भी रख दिया या कुछ भी रख दिया जिससे कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही, तो उस वैल्यू से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो यही 0 डिग्री यहां उठा के रखेंगे, तो tan क्यूब 0 डिग्री और साइन 5 0 डिग्री, तो फाइनली आंसर 0। tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0, तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा? 0। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। 309 में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, रखने की भी बेटा जरूरत नहीं है, मत रखिए मान। आप जानते हैं कि रेसिप्रोकल का सम 2 है, तो जितना भी पावर रेसिप्रोकल पे लगा के बोल दे उसका सम क्या होगा? 2 ही होगा। 2 के लिए 2 ही होगा अगर रेसिप्रोकल की बात हो रही है तो। बाकी आप एकदम सही हैं, 45 पे कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं, एकदम सही है। हो गया? चलिए, अब इसके बाद देखिएगा, $310 साइन अल्फा
प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 2 है। एक लंबी सी कंडीशन दे रखा है 0 डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू बीटा, बीटा इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपसे मांगा गया है बताइए साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 3 की वैल्यू क्या होगी। तरीका हमारा यहां भी है वही सेम टू सेम, अल्फा बीटा की वैल्यू रख के कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। अगर मैं अल्फा बराबर 90 डिग्री रख दूं तो क्या ये हमारा रखना सही है? यस सही है। बीटा बराबर अगर मैं 0 डिग्री रख दूं रखना सही है। कंडीशन क्या हो जाएगी इस पे? सेटिस्फाई, यानी कि 1 + 1 = 2 आ रहा है। यही मान उठाकर मैं अपने क्वेश्चन में रखूंगा, तो क्वेश्चन में रखने पर यह बनेगा साइन 2 × 90 + 0/3, तो ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री। साइन 60 बच्चों आंसर में देखा जाए क्या है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। क्लियर है? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। अब 4 ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, देख लीजिए किसमें वैल्यू √3/2 होती है। तुरंत GTO कर लीजिए। यहां पर साइन α/2 गलत, ये तो 45 डिग्री होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? 45 डिग्री, मतलब साइन 45 वैल्यू 1/√2 गलत हो गया। बी क्या है? कॉस α/3 यानी कि कॉस 30 डिग्री। क्यों बच्चों? कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मतलब क्या? √3/2, यानी कि यही आंसर क्या है? सही है। अब आगे सी और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या? वैसे भी इसको cos 30 बोल सकते थे। cos 30 का मतलब cos α/3 होता भी है, α/3 होता भी है। या तो GTO कर लीजिए, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। आ रही है बात सबको समझ में? क्लियर है? हर एक बच्चा बताए जिम्मेदारी से। आ रहा है सबको समझ में? नहीं आ रहा है एकदम? 3:30 बजे आइए कल से, ठीक है? अब देखिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 311। साइन अल्फा सेक 30 + अल्फा इज इक्वल टू 1 है। 0 डिग्री इज लेस देन अल्फा, अल्फा इज लेस देन क्या है? 60 डिग्री। तो आपसे पूछा गया साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा का मान, प्लस है ना यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहे कॉमन सेंस तो कैसे कर लेंगे? साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/sec 30 + अल्फा, मतलब क्या? कॉस 30 + अल्फा। आप बोलिए क्या है? साइन का कॉस यानी कि दोनों कोणों का योग 90, तो अल्फा प्लस 30 + अल्फा इज इक्वल टू क्या? 90। ये सब पढ़ाया जा रहा होगा बेसिक में आपको, आज कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन सर ने पढ़ाया है। साइन 90 - थीटा कॉस 90 - थीटा, ये फॉर्मूला चला है कि नहीं? चलिए, वैसे सर तो मैंने बोला है कि मेरे सारे वीडियो कॉपी करके वही छापा करें। तो सर का प्रेजेंटेशन मेरी तरह है, सेम टू सेम है ना? अरे शारिक सर की मैं बात कर रहा हूं। बताइए आप लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, सही सब समझ में आता है? चलिए आगे देखिए, अल्फा + 30 + अल्फा = 90, तो अल्फा बराबर क्या? कितना आ रहा है? 30 डिग्री। तो यहां रखेंगे वैल्यू साइन 30 और ये कॉस 60 हो जाएगा। 1/2 + 1/2 कितना? 1। ये आपका आंसर है। यहां डायरेक्ट आप कॉमन सेंस लगा सकते थे, यहां आपके द्वारा डायरेक्ट कॉमन सेंस लगाया जा सकता था, आप कर सकते थे। अगर आप यूसीएस से अल्फा 30 डिग्री लेते तो ये 30 हो जाता, इसकी वैल्यू 1/2, ये 60 हो जाता, इसकी वैल्यू 2। आ रहा समझ में? तो 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 आता। समझिए बात को, 30 रखते तो ये 60 होता, कट के आ ही रहा है आपका 1। तो यानी कि यूसीएस यानी कि यूजिंग कॉमन सेंस, डायरेक्ट अल्फा बराबर 30 डिग्री मिल सकता था आपको।
एग्जाम में आपको यूसीएस ही लगाना है, पूरा बेसिक नहीं। सवालों को थोड़ा ऑब्जर्व करके देखिए कि कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। एक एक स्टेप तो उठ ही जाएगा, कर ही लेगा कोई भी। थोड़ा फास्ट होने की कोशिश करिए, स्मार्ट होने की कोशिश करिए। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद हम लोग आते हैं 312 पे। 312 हो गया है, अभी अभी कराया है मैंने। 300 आपके आसपास जो बच्चे होंगे उनको उठा लीजिएगा और यहाँ लेते आइएगा। और क्या करेंगे, उठा पाएंगे बताइए? उठा नहीं पाएंगे तो टांग लीजिएगा, और क्या। चालू, बैठिए। देखिए बच्चों, तो हमारा 315 नंबर का क्वेश्चन है, करवाना है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, देख लीजिए 315 शेड्यूल दूसरा लगा है कि उसी पे आगे बढ़ गया है? अनिल उसी पे आगे बढ़ा है, ठीक है। 2/3 आपको वैल्यू किसकी चाहिए? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। बच्चों देखिए यहां क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बराबर 2/3। इसी कंडीशन से डायरेक्ट प्रश्न भी मिलेगा और उत्तर भी मिलेगा, प्रश्न उत्तर दोनों की प्राप्ति होगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कभी भी कोई पावर 4 वाली चीज दिखाई दे तो आप इसी तरीके से उसको तोड़िए। ये पैटर्न कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पैटर्न है। तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई आता है, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई आता है। आ गया समझ में? ये याद है, फॉर्मूला जानते हैं इसको? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये इक्वल टू यहां से हटाइए 2/3। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है? 1। और सुनिए हमारा जो क्वेश्चन है वो कॉस में ही है, तो इस साइन को भी किस में कन्वर्ट कर ले? कॉस में। वैसे अगर हमें आउट ऑफ सिलेबस फॉर्मूला याद होता तो ये cos 2a और ये भी cos 2a का फॉर्मूला है, डायरेक्ट हमारा काम चल जाता। इसको डायरेक्ट हम इतना लिख देते हैं, लेकिन अभी तो याद नहीं है ना हम लोगों को ये सब, इसलिए हम इसी को साइन स्क्वायर थीटा को ही ब्रेक करेंगे। तो लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 2/3। तो जिसके पास दूर दृष्टि होगा ये सारा काम माइंड कैलकुलेशन ही हो जाएगा, उसका दिमाग में ही हो जाएगा, और आराम से वो इसको डायरेक्ट बोलेगा। अगर ये 2/3 है तो ये भी 2/3 होगा, डायरेक्ट बोलेगा आने वाले दिनों में। प्रैक्टिस इस तरीके से करिए कि आप बोल पाए इन चीजों को डायरेक्ट। 316 तो कराना नहीं है, बताइए बच्चों। 317 कर देता हूं, कराया नहीं गया है ना? अभी कराया गया है, वैसे मैं कर देता हूं। देखिएगा आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? 7/5 है। वैल्यू आपसे पूछा गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा वाला टर्म मिलेगा कि नहीं? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया a और ये हो गया b। आप इसको क्या करिए? स्क्वायर करिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7/5 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों का वर्क करने पर क्या मिला हमें? ये मिला। ब्रेक करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 49/5। सही है? अब अच्छा सॉरी 25। अब क्या होगा? इसकी वैल्यू 1 है और इसको ट्रांसफर करेंगे यहां पर, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 49/25 माइनस क्या? 1।
अब क्या आएगा बताइएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, 24/25 आ रहा है बच्चों। 2 से ये कट जाएगा, 12 आएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, 12/25। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा देखेगा। हो गया। मोहम्मद तालिब का इनका बहुत बड़ा मैसेज है, देख ले सर, हम एक लड़की को कल ले के आ रहे हैं मगर बहुत गरीब लड़का है, उसकी आधी फीस पर अलाउ कर दीजिएगा, हम आपके स्टूडेंट हैं और 4-5 लड़कों का एडमिशन करा चुके हैं आपके बैच में। ठीक है। इंडिविजुअल मैथ्स में किसी का डिस्काउंट नहीं होता, अगर पढ़ना है, फ्री पढ़ना है तो तेलियागंज वाले ब्रांच पे उनको भेज दीजिए, लाइव क्लास है, वहां भी फीस 6,000 है, फ्री कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल मैथ्स में किसी का डिस्काउंट नहीं होता। किसी का हुआ है डिस्काउंट? किसी का डिस्काउंट नहीं होता। चलिए आइए देखिए, उनको अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई यहाँ द स्पीड में नहीं रोकी जाती है, होती है, कोई ना कोई दूसरा माध्यम निकाल दिया जाता है। जैसे आप लोगों से भी कोई जुड़ा हुआ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा होगा, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा होगा तो उसको आप ला सकते हैं, उसकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से व्यवस्था कराई जाएगी, ये कभी मना नहीं किया जाएगा नहीं आप नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैथ्स में क्या होता है, मना करते हैं हम, जैसे कोई बच्चा कहता है 10,000 फीस है 9,000 ले लीजिए, तो जब आप 9,000 दे सकते हैं तो 1,000 देने में क्या प्रॉब्लम है, तो उनको मना कर दिया जाता है, उनको मना किया जाता है। ठीक है। तो अब बाकी जो ज्यादा कमजोर है, ज्यादा फीस डिस्काउंट चाहता है तो उसको कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट व्यवस्था देकर उनको पढ़ने की समुचित व्यवस्था कराई जाती है कि उनकी कोई प्रॉब्लम ना रहे, पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैथ्स में नहीं होता एडमिशन, किसी का नहीं होता, तो मैथ्स यहां नहीं हो पाएगा लेकिन तेलियरगंज में हो जाएगा। आप लोगों को भी कह रहा हूं, कोई जुड़ा हुआ कोई बच्चा है, कोई फाउंडेशन बैच करना है या मेरे से मैथ्स ही पढ़ना है तो बताइएगा, पढ़ाया जाएगा उसको। ठीक है। आइए देखिए, हमेशा पढ़ाया जाता है, ऐसा थोड़ी है। जेन्युइन बच्चे आते हैं, समझ में आ जाता है कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है, वो तो सब समझ में आ जाता है। तो कोशिश की जाती है कोई ऐसा बच्चा छूटे ना। अब कोई छूट जाए तो वो अलग बात है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है। बहुत लोग तो हमसे मिल ही नहीं पाते और समस्या यही है, जेन्युइन बच्चे ही नहीं मिल पाते, वो बेचारे बहुत ज्यादा संकोच करते हैं, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो के टाइप से आते हैं। और जो पैसे वाले होते हैं, जिनको झूठ बोलना होता है, सीना चौड़ा करके आते हैं और कहते हैं सर हम बहुत गरीब हैं, 2,000 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, तो समझ में आ जाता है, बोलने का टोन समझ में आ जाता है क्या बच्चा कैसे कह रहा है। और जिनको रियल में प्रॉब्लम होती है, बेचारे मतलब संकुचाए से आते हैं, मतलब दबे दबे से आते हैं, समझ में आ जाता है इस बच्चों को रियल में प्रॉब्लम है, तो उसका किया जाता है। आइए चलिए देखिए 319, देखिए ध्यान से, क्या हो गया, वो समझ में आ जाएगा मुझे, मैंने मशीन लगा रखी है। चलिए जैसे भी आए समझ में आ जाएगा। हो गया 318, देखिएगा ध्यान से, 318। बच्चों आप बताइए 318 में प्रॉब्लम है क्या, बताइए। आपसे पूछा गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान, आप बोले थीटा बराबर 45 पे कंडीशन हो रही सेटिस्फाई, यहां भी 45 रखेंगे तो यहां भी क्या आ जाएगा 0, इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा 0। समझ पा रहे इस बात को? आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। चलिए 319 भी हो जाएगा, छोड़ दूं, लगाइए 319 सामने, हाँ डू योरसेल्फ में डालू इसको। चलिए आ जाइए 320 पे आइए, 320, थ्री ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पावर 4 प्लस 6 ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पावर 2 प्लस 4 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6। बच्चों ऐसा सवाल आपको बेसिक वाले टाइप में मिला था कि नहीं? बड़े बड़े पावर थे, मैंने क्या बोला था, x का मान ऐसे कुछ सवालों में या तो 0 डिग्री या तो 90 डिग्री रख लीजिए, कुछ भी, हाँ सब किसी पे भी आ जाएगा, 0 90 पे आ रहा है तो 45 पे भी आएगा। तो ऐसे सवालों के लिए मैंने बोला था कि ये साइन और कॉस में ही बनते हैं, बड़े बड़े पावर होते हैं, इसका आंसर देना होता है तो कोण की वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री रख लीजिए, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहां x बराबर 0 डिग्री रखने पर ध्यान से देखिए बेटा, ये आ जाएगा 3 आएगा कि नहीं बताइए, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 नहीं हो जाएगी,
और +6, इसकी भी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और +4, इसकी भी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। बताइए ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू जो है, यहां पर मान लीजिए -1 आ रहा है, तो -1 की पावर 4 कर देंगे तो भी तो 1 हो गया, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो और इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 6, इसकी वो पूरी वैल्यू 4, तो डायरेक्ट ऐड हो गया, तो 6 4 10 3 13, इसका आंसर 13 आया। ऐसे करेंगे एग्जाम में, इसका आंसर 13 आया, इस तरीके से करेंगे एग्जाम में। कोई कहे सर बेसिक करी, तो बेटा बेसिक लंबा है, लंबा मतलब ऐसा भी नहीं कि नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। आप इसको ब्रेक करिए, एक बार स्क्वायर करिए इसका, फिर जो रिजल्ट आए फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, समझिए बात को। इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसकी वैल्यू आपको पता ही है 1 - 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, सबको सॉल्व करेंगे आएगा आंसर, लेकिन क्या फायदा, उतना समय थोड़ी रहता है एग्जाम में। तो कभी भी साइन और कॉस में इस तरीके के बड़े बड़े पावर वाले क्वेश्चन आए तो आप थीटा की वैल्यू, कोण की वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री रख लीजिए, आंसर आएगा। आ रहा बच्चों समझ में, सही है। और कोई नए बच्चे आप लोग समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, 3:30 से पहले क्लास अटेंड करिए। और आज ही रात में जाके मिक्स प्रोपोर्शन का आखिरी हमने टेलीग्राम पे डलवा दिया है, लास्ट का 15 मिनट का वीडियो देखिएगा उसमें भगा के, और फिर उसमें है शीट नहीं क्या कहते हैं, अरे यूट्यूब पे है, उसको देख लीजिएगा, हो जाएगा। अरे तो अभी हमको बता दीजिए, हम बता दें बच्चों को सबको सामूहिक रूप से प्लेलिस्ट में। हाँ शीट दीजिए, अभी शीट मिल गई कि नहीं आपको, किसको किसको शीट नहीं मिली भाई, तुरंत दीजिए इन बच्चों को शीट। शीट कौन सी, वर्क एंड टाइम वाली ना, हाँ दीजिए। टेस्ट वाला रुक जाइए, टेस्ट पेपर आ गया है ना। अरे अमित क्या कराता है समझ में नहीं आ रहा, चलिए दीजिए फटाफट दीजिए। आज बात करने में समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हो गया ये, आइए आज वर्क डन लग रहा है कि 30% 40% ही है। आइए अब 321 पे आइए, 321, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, 1/√2। आपसे बेटा पूछा गया है 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, याद आया ये कैसा पैटर्न है, मेथड 1। ये पैटर्न है √a² प्लस b² माइनस c² वाला, याद आया, पढ़ाया हूं ये सब मैं। ये देखिए पैटर्न है a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c, तो पूछा क्या है b sin थीटा प्लस a cos थीटा, उल्टा बोल दिया मैंने, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, √a² प्लस b² माइनस c²। गुणांकों की अदला बदली हुई है, कंडीशन प्लस में है तो क्वेश्चन, कंडीशन माइनस में है तो क्वेश्चन प्लस में है, तो पैटर्न यही तो होता है। इसकी वैल्यू क्या होगी, √a² प्लस b² माइनस c²। तो बोलिए a की वैल्यू क्या 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1/2। वैल्यू उठा के डाल दीजिए इसमें, आंसर आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, कितना आएगा वो बताइए, √3/3/, ये आपका आंसर है। रुक जाइए, हाँ गुड, सही कह रही है, वही मैं रखने जा रहा था। गुड, हमेशा नहीं होगा बेटा, लेकिन हमेशा नहीं, यहां हो जाएगा, इसलिए मैंने मेथड 1 दिया है, अब मैं मेथड 2 कराऊंगा, मान रख के। ये तरीका याद आया, ये बेसिक तरीका है, लेकिन उसी बेसिक से निकाल के मैंने फॉर्मूला बना दिया था, और ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा है, √a² प्लस b² माइनस c² वाला, ध्यान दीजिएगा। अब मेथड 2 पे आइए। कितने लोग नहीं समझ पाएंगे भाई, इसको ईमानदारी से बताइए, हाथ उठाइए। नए हैं आप लोग, कितने लोग समझ गए इसको, वो हाथ उठाएं। गुड, चलिए मतलब रिवीजन कर रहे हैं आप लोग, नए लोग परेशान नहीं होंगे, कल से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है आप लोगों को लेकर। चलिए आइए देखिए, चेंज नहीं हुए भाई क्वेश्चन। अब आपका भी क्लास छूटा है क्या, चलिए तो स्टार्टिंग का क्लास छूटा है, कवर करिए क्वेश्चन नंबर, बाद में अब
छूटे हुए बैच को करिए। संडे को आप लोगों को क्लास लगवा दिया जाएगा, जो जो क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग वही बताया जाएगा बस पीछे का, ठीक है। तो फॉर्मूला वगैरह सब बता दिया जाएगा। अनिल चले गए थे कहीं, इनका बुलावा आ गया था। चलो देखिए, तो फिर इसके बाद ये कंडीशन दी थी, ये क्वेश्चन था। अब ऐसे भी क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ तो लिख तो दिए ही हैं, हो गया। चलिए आगे देखिए। अनिल जाया करिए तो बाबू बता दिया करिए, जान ही रहे हैं कि कब हमारा दिमाग विस्फोट कर जाए, कोई भरोसा नहीं है। चलिए आगे देखिए। 322, सॉरी मेथड 2, 321 मेथड 2। आइए देखिए, क्वेश्चन लगा है ना भाई, वही लगाइए क्वेश्चन। 2 cos थीटा और माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2। तो बच्चों थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर क्या हो रहा है, 2 × 1/√2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू क्या, 1/√2। अब बताइए ये क्या आएगा, 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2। आ रहा है कि नहीं ये चीज, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो इसी वैल्यू से आपके क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। तो ये हो गया 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। तो थीटा बराबर क्या रखेंगे यहां, 45 डिग्री। तो 2 × क्या, 1/√2 प्लस 1/√2 क्या आएगा, 3/√2। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। सभी लोग नोट कर लें, फटाफट नोट करें। हो गया। अब आइए चलिए, इस क्वेश्चन में मान रखने से हो गया है, लेकिन हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती थीटा की वैल्यू रखने से। तो आपका वही पैटर्न यूज होता है, √a² प्लस b² माइनस c² वाला। आइए 322, 322 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है, 3। वैल्यू चाहिए आपको साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, आप यहां से डायरेक्ट मान उठा के यहां नहीं रख सकते, आपको यहां पर निकालनी पड़ेगी वैल्यू, टी रेशियो 1 फाइंड करना पड़ेगा और वहां से ट्रायंगल मेंटेन करके यहां मान डाल पाएंगे। समझ में आ रहा है? आइए चलिए देखिए, आप सी एंड डी रूल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग सी एंड डी नहीं जानते होंगे। जो जानते हैं बाई 1 करके सीधे वो जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं कितना, बताइए, 4/2 यानी कि 2 लिख सकते हैं, यानी कि tan थीटा बराबर 2 आ जाएगा। tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2। ओरल हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन जो सी एंड डी नहीं जानते वो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू थ्री कॉस थीटा। सी एंड डी आप लोग को एल्जेब्रा में बताया जाता है। तो हो गया आपका 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा, 2 आ गया, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर क्या, 2। तो tan थीटा बराबर क्या, 2 आ गया। ट्रायंगल तुरंत मेंटेन करिए, थीटा 90 2 1 √5, सही है। यही इसी ट्रायंगल से मान उठा के इसमें रख दीजिए, 2/√5 पावर 4 माइनस 1/√5 पावर 4। आंसर बोलिए, 3/5 आया है, ये आपका आंसर है। ये ऐसे ही होगा क्या, हाँ तो भी आपका तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। चलिए आगे देखिए, आगे पूरा पूरा इसी का मान निकालना है, मान डायरेक्ट ऐसे ही डाला जाएगा। आगे देखिए, अब इसके बाद है कौन सा क्वेश्चन, बताइए।
323 323 323 दिया है। मेथड 1 देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7, और बोला गया 0 डिग्री इज लेस देन थीटा और इक्वल टू थीटा, और थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा का मान आपसे पूछा गया। ध्यान दीजिए जरा विशेष रूप से, नए बच्चों को छोड़कर पुराने बच्चों में कितने बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे? हाथ उठाइए। आप नहीं लगा पाएंगे? लगा लेंगे। और कौन नहीं लगा पाएगा भाई? सब लोग लगा लेंगे। मान लिया कुछ लोग नहीं लगा पाएंगे, तो कभी मत बोलिएगा नहीं लगा पाएंगे। एक तरीका जीटीओ तो है ना आपके पास। किसका मान चाहिए? थीटा का मान। किसका चाहिए? थीटा का। तो 4 ही ऑप्शन में से तो कोई एक ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो मेथड 1 पहले बेसिक से कर लेते हैं, फिर 2 हमारा जीटीओ हो जाएगा। तो देखिए इसको भी हम tan में ब्रेक कर लें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। तो क्या हो जाएगा? 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6, देन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, देन tan थीटा इज इक्वल टू √3। √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। तो थीटा बराबर क्या आया? 60 डिग्री। एक आंसर देने का तरीका ये हो गया। दे लिया आंसर आपने। थीटा का मान आ गया कितना? 60 डिग्री। ऐसे दे लिया आपने आंसर। हर एक बच्चा देखे। आ रहा है समझ में? बाबू आप दोनों लोग मार्क्स कहाँ हैं? अब ऐसे नहीं, एकदम गलत बात है। आपका मार्क्स कहाँ है? मास्क रखा करिए अपने पास, तुरंत बच्चों को दिया करिए। है ऊपर मास्क। अब मास्क लाने जाएंगे, क्वेश्चन चेंज नहीं कर पाएंगे। चलिए, भूला मत करिए। आपकी एंट्री कैसे हो गई? दुबे जी इधर आइए। बच्चे की किसी की एंट्री मत किया करिए बिना मास्क के। उनको कहा करिए मास्क नहीं लाए तो नीचे आ जाएं ऑफिस में, वहां से मास्क लेके फिर ऊपर आए। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए। तो मेथड 2 देख लीजिए। अच्छा, अब सब बच्चे मास्क लेने नीचे ऑफिस ही पहुंचेंगे। जिसका मास्क गंदा हो गया तुरंत मास्क नीचे ऑफिस से। ऐसा ही करेंगे आप लोग। चलिए देखिए, तो दूसरा तरीका है जीटीओ। सब अंदर अंदर बहुत खुश हो रहे हैं आप लोग। आइए देखिए, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, डी क्या है? 90 डिग्री। अब बताइए, चूंकि यहाँ 7 है, ओरल दिखाई दे रहा है कि अगर 60 रख देंगे तो सेक 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और tan 30 की, सॉरी क्या है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 4 3 7। देखते ही एक बार में ही आपका ये सेटिस्फाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। आराम से करेंगे तो सीधे दिखाई दे रहा है आपका थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, और किसी पे चेक करना ही नहीं पड़ा, एक बार में आंसर पता चल गया। आइए चलिए देखिए, 325 तो करवाना नहीं पड़ेगा बच्चों। ले आइए क्वेश्चन सामने। 325 आप बताइए, ऐसा पीछे भी क्वेश्चन करा है आपने? किया है कि नहीं? आप बताइए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा में लिख लेंगे, इसको 4/3 हो जाएगा। तो जहां साइन थीटा है वहां वैल्यू 4 रख देंगे, जहां कॉस थीटा है वैल्यू वहां 3 रख देंगे। आ जाएगा आंसर? आ जाएगा ना? डू योर सेल्फ। ठीक, अब आइए 326 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 326 देखिएगा। 326 लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू 1। आपको वैल्यू चाहिए 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। बेटा ध्यान रखिएगा, आप ट्रायंगल मेंटेन करके भी इसको कर सकते हैं, लेकिन जहां थीटा की वैल्यू पता चल रही है वहां ट्रायंगल मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। आप करने का कर सकते हैं, अगर 2 3 होता तो मेंटेन करके मान डालते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है तो आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं। ट्रायंगल आप डायरेक्ट जानते हैं कि 1 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की होती है। तो थीटा बराबर क्या? 45 डिग्री। सही है? आ रहा है समझ में? तो आप यही मान डाल देंगे 45। तो 8 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 5 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। सही है? और नीचे 1/√2
का क्यूब हो जाएगा, -2 इंटू 1/√2 का क्या क्यूब प्लस 7 इंटू 1/√2। अब थोड़ा कैलकुलेशन है, हल करके बताइए कितना। दोबारा यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, मान डाल दिया, हो गया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, बड़ी बात थोड़ी है इसमें, सीधा सीधा कर लीजिए। हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। $327, थीटा का मान ही चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा। दोनों तरीके हैं आपके पास करने के, बेसिक भी है और जीटीओ भी है, कर लेंगे क्वेश्चन। गो थ्रू ऑफ, सॉरी क्या कहते हैं उसको, डू योरसेल्फ, दिमाग कम चलने लगा। चलिए ऐसे कर लीजिएगा क्वेश्चन। आइए, समय समाप्त हो चुका है वैसे आपका। 328 बता देते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए। ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, यहां पर ए सी बी 90 है, यानी कि सी पे ये 90 होगा, तो ए सी बी, यहां ये 90 हो गया। ए बी की वैल्यू क्या है, 2.5 है। कॉस बी की वैल्यू दिया है 0.5, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, और ये कॉस में 60 का मान होता है, सही है। तो ध्यान से देखिए, ये वैल्यू कितने डिग्री की हो जाएगी, थीटा यहां 60 डिग्री हो गया। अब एसी की लंबाई आपसे पूछा है, तो ये 30 भी होगा। एसी यानी कि यही पूछा है ना बेटा, ये निकाल लेंगे, बहुत फायदा रहेगा। यहां दिखाई दे रहा है cos b इज इक्वल टू 0.5, 0.5 का मतलब 1/2, और ये cos 60 की वैल्यू होती है, तो सीधे b बराबर क्या आया, 60 डिग्री आ गया कि नहीं, एंगल b बराबर रख लीजिए यहां पर। 60 30 90, हमें चाहिए एसी, तो एसी के लिए लगा लेते हैं क्या, cos 30, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, AC बाई 2.5। तो क्या हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 इज इक्वल टू AC बाई 2.5। अब देखिए AC इज इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा आपका 2.5 √3/2, कोई मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैच कर जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5√3/4 सेंटीमीटर, ये आंसर है। यहां भी 2 से गुणा और यहां भी 2 से गुणा कर दीजिए। है कोई डाउट किसी को, क्लियर है। ये ब्लैक क्यों है, चलिए आ रहा है बच्चों सबको समझ में। कल आइए आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और नए बच्चे जिनका छूटा हुआ है वो 3:30 बजे अनिवार्य रूप से आए, क्लास छोड़े ना। शीट सबको मिल गई कि नहीं, किसको नहीं मिली, किस चीज की, ट्रिग्नोमेट्री की। अब ट्रिग्नोमेट्री नहीं बटेगा, आपको ऑफिस से लेना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, अब बहुत लंबा गैप करके आ रहे हैं, क्लास ऑनलाइन होने से पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री बांट दिया था। चलिए बच्चियां